से हम बात करेंगे। मनोज जी, सबसे पहले सवाल तो जो खंडवा की सीट है उसी पर हम पूछना चाहेंगे। ये जो खंडवा की सीट है जी का जंजाल बन गई है। अब ना ही तो कांग्रेस यहां से किसी को रख पा रही है, ना बीजेपी अपने पत्ते खोल पा रही है, लेकिन ये बात तो सामने आ गई है कि चौंकाने वाला नाम हो सकता है। क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, अरुण यादव के मैदान से हटने के बाद जैसा उन्होंने कहा, हालांकि इसके पीछे भी कुछ सियासत हो तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कई दफ़ा होता है राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। पर जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बंसल न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव खबर है। बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बोले हैं बंसल न्यूज़ से कि यहाँ जो चर्चाएं होना चाहिए था वो चर्चाएं पूरी हो गई है। केंद्रीय समिति को अब निर्णय लेना है, यानी पार्लियामेंट कमेटी जो बनाई गई है वो निर्णय लेगी। तो अब ऐलान बाकी, ये कह सकते हैं कि कवायद पूरी हो चुकी है और किसी भी पल ऐलान हो सकता है। जहां तक आप खंडवा लोकसभा की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने भी 3 नामों का एक पैनल तैयार किया है, लेकिन हो सकता है कि 3 नामों में 2 नाम तो हम भी जानते हैं कि हर्ष जी है, अर्चना चिटनीस है, जिनके नामों की चर्चा खूब चल रही है, लेकिन तीसरा नाम चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि लगातार कई तरह की चर्चा और चिंता भी है बीजेपी के भीतर भी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे की मारकाट में नुकसान बीजेपी का हो जाए। पर अरुण यादव के बाद समीकरण बदलेंगे, कुछ अलग तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है, तो वो तीसरा नाम अभी जिक्र करना उचित नहीं होगा, लेकिन हो सकता है किसी तीसरे नाम पर मोहर लग जाए, जो कि एक कमेटी बनाई गई थी, जो पार्लियामेंट कमेटी को जो नाम पहुंचाया गया उसमें 3-3 नाम है। इसी तरह यदि हम तीनों विधानसभा की बात करते हैं, रेगांव से भी यही है। रेगांव में जो पूर्व विधायक रहे हैं बागरी साहब, जिनका देहावसान हुआ है, उनके परिवार से किसी व्यक्ति को टिकट मिल सकती है, लेकिन पृथ्वीपुर बड़ी चुनौती होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए वहाँ 3 नामों का पैनल बनाया गया है, जिसमें एक नाम बिल्कुल नया होगा। तो हो सकता है किसी नए नाम, नए चेहरे पर, क्योंकि नितेंद्र वहाँ से मैदान में होंगे, काफ़ी पकड़ है, उनके पिता की काफ़ी मजबूती वहाँ मानी जाती है, लगातार वो चुनाव जीतते रहे। एक बार सिर्फ पृथ्वीपुर से अनीता नायक चुनाव जीती है, लेकिन उस बीच में कांग्रेस वहां से चुनाव जीतती रही, तो बड़ा चैलेंज है उस सीट पर। जहां तक जोबट की बात करें तो जोबट में बिल्कुल साफ हो चला है। 3 नाम भले पहुंचाए गए हों, लेकिन विशाल के नाम पर मोहर लगना है, संभावना यही जताई जा रही है, यानी विशाल रावत वहां से चुनाव मैदान में होंगे। लेकिन शाहिदा, सबसे बड़ी खबर है, पहली बार है कि खुद प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ये बोले हैं कि यहाँ चर्चाएं कंप्लीट हो गई है, पूरी हो गई है, और अब निर्णय पार्लियामेंट बोर्ड को करना है। मनोज जी, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो बंद